एसएससी क्लास 10 ML अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि द पॉइंट P O -4, -5 ऑन रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सेस इज मैप्ड ऑन P डैश। ठीक है, तो सबसे पहले हमको बनाना है P और उसका रिफ्लेक्शन लेना है वाई एक्सिस के अबाउट। जो जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो P डैश होगा। ठीक है, एक पॉइंट लिए P, उसका जो कोऑर्डिनेट था वो क्या है -4, -5। अब इसका वाई एक्सिस के अबाउट जब अगर हम इसका रिफ्लेक्शन बनाएंगे तो कहाँ बनेगा, ये वाई एक्सिस है, यहीं पे मिरर होगा और ये यहाँ पे है, इस तरफ बनेगा। ठीक है, तो -4, ये 4,5 है तो 4,5 यहाँ पे लेंगे, ये पॉइंट एक बनेगा, इसका क्या है, ये हो जाएगा +4, -5। ठीक है, इसका नाम को क्या रखना है, P डैश रखना है। ठीक, क्वेश्चन बोला हुआ है कि मैप्ड ऑन P डैश, द पॉइंट P डैश ऑन रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन इज मैप्ड ऑन P डबल डैश। अब जो P डैश जो बना है उसका रिफ्लेक्शन बनाना है ओरिजिन के अबाउट बनाना है, और वो कहाँ बनेगा, तब वो इस तरफ से इधर बनेगा। ठीक है, तो P डैश कितना था, 4,5 था, तो 4,5 कहाँ पे, ये एक्स एक्सिस वाला 4, वाई एक्सिस वाला 5, वो यहाँ पे आगे बनेगा। ठीक है, ये पॉइंट है, तो इसका नाम रखेंगे P डबल डैश, और ये क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे -4 चला है और वाई एक्सिस पे +5, तो -4 +5। ठीक है, ये हो गया आपका। बोला था फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P डैश एंड P डबल डैश। P डैश का तो हम कोऑर्डिनेट बता दिए हैं, P डबल डैश का भी कोऑर्डिनेट हम बता दिए हैं, -4, +5 है। ठीक है, राइट डाउन अ सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप P ऑन टू P डैश। P से जो P डैश जो बना है तो बताना है कि किसके अबाउट बना हुआ है। ठीक है, इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, व्हेन P जो है -4, -5 जो है इज रिफ्लेक्टेड इन द वाई एक्सेस देन द इमेज इज P डैश 4, -5। P का जो P डैश जो बना है 4, -5, ये वाली लाइन हो गई। व्हेन P डैश इज रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन देन द इमेज इज P डबल डैश। ठीक है, जो P का जो ओरिजिन के अबाउट जो बना हुआ है ये P डबल डैश। ठीक है, तो उसका जो है आंसर यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, अब जो कह रहा है तीसरा वाला कि बताना है कि इन दोनों का रिलेशन बताना है। ठीक है, किसके अबाउट बना हुआ है, तो हम बता देंगे अ सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप P ऑन टू P डैश इज रिफ्लेक्टेड इन एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस के अबाउट बना हुआ है। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, कह रहा है कि राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज ऑफ द पॉइंट 3, -2 व्हेन रिफ्लेक्टेड इन द एक्स एक्सिस। तो उस पॉइंट को जो है, जो 3, -2 दिया हुआ है उसको एक्स एक्सिस के अबाउट बनाना है उसका रिफ्लेक्शन, और फिर सेकंड वाला कह रहा है कि वाई एक्सिस के अबाउट उसका रिफ्लेक्शन बनाना है। तो सबसे पहले हम पॉइंट वो कहाँ पे है उसको पहले देख लें, 3, -2 कहाँ है, पहले एक्स एक्सिस पे 3 चलेंगे और -2 इधर की तरफ, तो 3, -2 ये हो गया। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे कि वो सबसे पहला बोला है कि एक्स एक्सिस के अबाउट बनाना है, तो ये एक्स एक्सिस है, ये मिरर हो, इसको मिरर मान लेंगे, तो इसका जो रिफ्लेक्शन जो बनेगा इधर की तरफ होगा। ठीक है, इसका जो इमेज है इधर की तरफ बनेगा, तो कितना हो जाएगा, 3, -2 है तो 3, -2 इधर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3, 2, तो ये हो जाएगा, दोनों प्लस में होगा क्योंकि 3 भी है एक्स एक्सिस प्लस में और 2 जो चल रहे हैं वो भी प्लस में चल रहे हैं, तो 3, 2 हो जाएगा। ठीक, अब क्या कह रहा है कि रिफ्लेक्टेड इन द वाई एक्सिस, जैसे कि ये P था, इसको मान लिया ये P डैश है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जो ओरिजिनल पॉइंट था उससे हम उसका रिफ्लेक्शन बनाएंगे। ठीक है, ना कि इस वाले से। ठीक, सेकंड वाला क्या कह रहा है, रिफ्लेक्टेड इन वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस जो है इस वाले से बनाएंगे। ठीक, तो ये वाई एक्सिस देखें, ये वाई एक्सिस है, उसके बाद ये इसको मिरर मान लेंगे। ठीक है, और इसका जो रिफ्लेक्शन जो बनेगा इधर की तरफ बनेगा, इसका इमेज इधर की तरफ बनेगा, तो ये हो जाएगा 3, 2 ये हुआ। तो ये क्या है, एक्स पे चला है -3 और -2। ठीक है, फिर थर्ड वाला कह रहा है रिफ्लेक्टेड इन द एक्स एक्सिस फॉलोड बाई रिफ्लेक्शन इन द वाई एक्सिस।
ठीक है। कह रहा है कि इस पॉइंट का पहले एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन बनाना है, तो हम लोग रिफ्लेक्शन पहले से बना चुके हैं। अब इस पॉइंट का जो है वाई एक्सिस का रिफ्लेक्शन बनाना है, ठीक है। तो इस एक्सिस का जो वाई एक्सिस का रिफ्लेक्शन बनाएंगे वाई एक्सिस के अबाउट, तो इसको मिरर मानेंगे। इसका जो इमेज बनेगा इस तरफ बनेगा, तो ये 3,2 है, तो 3,2 ये वाला, ठीक है। तो ये हो जाएगा -3,2। तो इसको हम पी डबल डैश मान ले रहे हैं, ठीक है। इसको पी डबल डैश माना, इसको पी ट्रिपल डैश मान ले रहे हैं, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है, रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन। तो फिर हम इसको ओरिजिनल पॉइंट को देखेंगे, ओरिजिनल जो वो था, ठीक है। उसके बाद इसका इमेज बनाएंगे ओरिजिन के अबाउट। तो ओरिजिन के अबाउट जो बनेगा 3,2 इधर की तरफ बनेगा, ये पहले से बना हुआ है, यहीं पे बनेगा ही। तो इसका भी नाम क्या होगा, इसका नाम हम लोग रख दे रहे हैं P1 रख दे रहे हैं, ठीक है। तो इसको क्या कर रहे हैं, P1 रख दे रहे हैं, ठीक। अब उसको जो है इसका भी जो कोऑर्डिनेट होगा -3, -2 ही होगा, क्योंकि इसका इस पॉइंट का ओरिजिन जो बनेगा यहाँ पे वो यही बनना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज ऑफ 3,1 अंडर रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस। तो कह रहा है कि 3,1 जो है, पहले क्या देखेंगे हम 3,1 कहाँ पे है। देखिए 3,1 कहाँ पे है, 3,1 ये वाला हो गया, ठीक है। अब जो है इसको हम P मान लेंगे। P जो है 3,1 है, वो एक्स एक्सिस के रिफ्लेक्शन बनाएंगे। तो ये एक्स एक्सिस है, इसका जो इमेज जो बनेगा इस तरफ बनेगा, तो 3,1 यहाँ पे आएगा। ये सब माइनस में है, ठीक है। ये भी माइनस में है, ठीक, क्योंकि लेफ्ट साइड वाला और नीचे वाला जो वाई एक्सिस का होता है वो माइनस में होता है, ठीक है। तो इसका ये जो इमेज जो बना है, अब इस इमेज का हमको रिफ्लेक्शन बनाना है वाई एक्सिस के, अपनी एक लाइन जो बनी है उसके अबाउट, x=1 लाइन के अबाउट बनानी है, ठीक है। तो ये x=1 है, x1 जो है एक्स एक्सिस पर, वो वाई एक्सिस के पैरेलल में एक लाइन बनेगी, ठीक है। ये लाइन है पैरेलल में, ठीक। इसका नाम है x=1, ठीक है। अब जो है इसका जो है इमेज इस तरफ बनेगा, तो ये यहाँ पे 2 कदम पीछे है, ठीक है। तो इधर 2 कदम आगे बढ़ेगा, यहाँ से 2 स्टेप। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, -1, -1, ठीक है। ये P था, इसको P डैश मान ले रहे हैं, इसको P डबल डैश, ठीक है, ठीक। इसका जो आंसर है लिखेंगे ऐसे, द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज ऑफ 3,1 अंडर रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन इन द लाइन x=1 आर -1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर हम बताए नहीं थे, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर जो है वो इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे सारा इमेज बना हुआ है, ठीक, ये वाला इमेज है सब, अभी बताए थे थोड़ी देर पहले। उसका आंसर इस तरह से लिखेंगे कि कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज ऑफ द पॉइंट 3, -2 व्हेन रिफ्लेक्टेड इन द एक्स एक्सिस आर 3, 2, और कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज ऑफ द पॉइंट 3, -2 व्हेन रिफ्लेक्टेड इन द वाई एक्सिस आर -2, -1, ठीक है। उसके बाद ये तीसरा हो जाएगा, फिर चौथा हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि P डैश जो है वो -4 और -3 है, इज द इमेज ऑफ द पॉइंट ऑफ P, जो P का इमेज है ये, ठीक है, अंडर द रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P, द कोऑर्डिनेट ऑफ द P अंडर रिफ्लेक्शन इन द लाइन y -2। तो सबसे पहले ये वाला पॉइंट हम बनाएंगे। तो कह रहा है कि -4 और -3 बनाना है, तो -4 और -3 जो है वो यहाँ पे आएगा। इसका हम नाम रखेंगे P डैश, जो बुक में पहले से बोला हुआ है, ठीक है, -4 -3। अब जो है P जो है इसका रिफ्लेक्शन जो है, जो ओरिजिनल पॉइंट है वो ओरिजिन के अबाउट बना हुआ था, ठीक है, वो यहाँ पे कहीं था, उसका वो इमेज यहाँ पे है, ठीक है। तो इसको हम उठा के इधर लेके जाएंगे, तो इसका जो इमेज बनेगा वो इस तरफ बनेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, -4 -3 है, तो यहाँ पे 4 चलेंगे, फिर 3 हो जाएगा, ठीक है। ये 4,3 जो है P है, ठीक। अब कह रहा है कि कोऑर्डिनेट P बताओ। तो P का जो कोऑर्डिनेट है 4,3 हो गया।
और जो सेकंड वाला है द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज ऑफ पी अंडर रिफ्लेक्शन इन द लाइन y-2। तो y-2 जो है वो ये y वाले लाइन पे -2 यहाँ पे है। अब इसके बाद जो है इस x एक्सिस के जो है पैरेलल में एक लाइन हम खींचेंगे, ठीक है। अब इस लाइन से हमको अबाउट बनाना है, तो ये कितना हो जाएगा 4,3 है। कितना स्टेप है ये, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप। तो 5 स्टेप की दूरी पे ये है, तो इसी तरह से 5 स्टेप की दूरी पे इधर हम बनाएंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये 0.5 इधर बन रहा है, ठीक। तो हम इसको ऐसे बढ़ा लेंगे, ठीक है। ये वाला टच कर जा रहा है तो इसको समझ लीजिए ये नहीं है, ठीक है। ये इसको ये वाला पॉइंट है, ये ऐसे कर दे रहे हैं, ये हो जाएगा -5, -6 और -7। तो ये जो पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, तो 4, -7, ठीक है। 4, -7 आ रहा है, ठीक। ये वाला नहीं है, ठीक है। ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। सबसे पहले ये दिया हुआ था, ये इसका इमेज दिया था, ठीक है। तो ओरिजिनल पॉइंट हम लोग समझ गए, ओरिजिन के अबाउट बना हुआ था। तो उसके बाद जो है y = -2 जो लाइन है उसके अबाउट हमको बनाना था एक पॉइंट, वो वाला पॉइंट वो यहाँ बना है, ठीक है। क्योंकि ये 5 कदम की दूरी पे था तो इधर भी 5 कदम की दूरी पे इमेज बनेगा, ठीक है। देखिए इसका आंसर लिखेंगे द कोऑर्डिनेट ऑफ पी आर 4,3, जो पी का कोऑर्डिनेट है 4,3 है। फिर सेकंड वाला जो था वो द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज ऑफ पी अंडर रिफ्लेक्शन इन द लाइन y = -2 आर 4, -7, जो आपको अभी दिखाया मैंने 4, -7, ठीक है। और जो लोग अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं वो लोग लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और इस वीडियो को शेयर भी करते रहें, ठीक, ताकि दूसरों को भी फ़ायदा होता रहे। और जिसको भी कुछ समझ में ना आया हो वो कमेंट करके पूछ सकता है, ठीक है।